तो आज वो चलते चलते एमन रवि चर्च में भी आ सकता, आज करके मौजूद है। जे उसे शिफा देने की कुदरत और ताकत रखता है तो आपको भी देने की कुदरत और ताकत रखता है। अक्सर हम क्या लोग कहते हैं, मैं तो बड़ा बीमार हूं, मैं तो बड़ी बीमार हूं, मैं तो बड़े दुख में हूं, मैं तो बड़ी तकलीफ में हूं, मैं तो बड़ी परेशानी में हूं, मैं दुआ भी करती हूं, फिर भी मुझे शिफा नहीं मिलती। आज हमने कलाम के वसीला सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है तेरे ही ईमान में तुझे क्या किया, अच्छा किया। अभी बड़े गौरव से इस बात को हमें सीखना है। अगर वो चलता चलता यरूशलेम शहर के अंदर है, वो चलता चलता यहाँ भी मौजूद है। वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है और हम खुद ही नहीं चाहते। चाहते क्यों नहीं? उसने एक हुक्म दिया, वो हुक्म हम मानते ही, फिर हम कहते हैं तो दुआ भी बड़ी करते हैं, खुदा फिर भी मैं शिफा नहीं देता। थोड़ी देर के लिए गौरव फिक्र करते हैं। मैं जरा अभी 26 है, 19 की बात करूंगा। 19 के अंदर आपको पता है कोरोना था। चलो जी 20 के बाद है, चलो सॉरी मैं 20 के बाद है, चलो जी आपको पता है कोरोना। तो बहुत से लोग ही इस बीमारी से क्या थे, मर रहे थे, मर रहे थे। यहाँ तक के डॉक्टर भी उनको हाथ नहीं थे लगा रहे। तो एक घोड़ा था, उसे ये बीमारी होगी, कोरोना होगा। उसे क्या किया गया, अस्पताल लेके गए, उसे दाखिल किया गया, उसे ऑक्सीजन लगाई गई। 3 दिन जब ऑक्सीजन उनको लगी रही, 3 दिन के बाद जब होश में आया, कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब उसे होश आई तो वो उठा, तो उन्होंने उससे बिल मांगा। क्या मांगा? बिल मांगा। उसे बिल अदा करना था और वो क्या, $6000 बिल था। कितना? $6000 उसका बिल था। कितने दिन का? 3 दिन का। अब वो रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा, जोर से रोने लगा। रोने क्यों लगा? इसलिए रोने लगा, उन्होंने पूछा भाई आपको अगर ज्यादा पेट लगता है तो आप वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देते हैं, आप रोए ना। वो कहता है $6000 कुछ भी नहीं है, मैं $12,000 दे सकता हूँ। रो मैं इसलिए रहा हूँ कि 3 दिन के लिए मेरे लिए ऑक्सीजन के लिए $6000 का बिल बन चुका है। तो जो पैदा होने से आज तक जो आपको फ्री सांसें दे रहा है, तो हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। पैदा होने से आज तक हमें वो क्या कर रहा है, फ्री। वो 3 दिनों का कितना बिल पड़ा है? $6000 3 दिन का। तो आपको वो पैदा होने, मुझे आपको भी पैदा होने तक आज तक क्या वो क्या कर रहा है, सबसे फ्री में दे रहा है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते ही नहीं, हम उसके पास आते ही नहीं और उसके पास आना ही नहीं चाहते, ताकि हम क्या करें, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। देखो कितने दिन का बिल है? 3 दिन का। कितना हुआ? $6000। अब अंदाजा लगाओ, साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो आप अंदाजा लगाओ तकरीबन 56। मेरी एज है तो जारी बात है 2-3 मेरी बाकी मुझसे बड़ी भी है, तो अंदाजा लगाओ
तो फिर वो कैसा मेहरबान है। आज थोड़ी सी गौर फिक्र करने की बात यह है, राह के किनारे वो अंधा बैठा हुआ था। राह के किनारे हम भी अंधे ही हैं, इसीलिए हमें चर्च का रास्ता नहीं ना, हम भी अंधे ही हैं, अंधे हैं ना। हम हमारे लिए रुकावट है। आना तो मेरे खुदा की मंजूरी में है, खुदा की मंजूरी में है, जहाँ से हमें बरकत लेनी है, जहाँ से हमें सेहत लेनी है, जहाँ से अपने बच्चों के लिए हमें बरकत लेनी है, अपने घरों के लिए बरकत लेनी है, अपने कारोबार को लेना है। कहाँ से? खुदा की घर से। जब खुदा के पास आते नहीं है तो बरकत कहाँ से ले? जब हम कहते हैं घर के अंदर ही हमें सब कुछ मिल जाए तो वो नहीं मिल सकता। अगर वो यरूशलेम के शहर में गया तो वो आपके भी पास, मेरी प्यारी बेटियों बहनों, आपके पास भी वो आता है। अब देखना ये अंधे का ईमान क्या था तो हमारा ईमान क्या। ये अंधा कौन सा है? ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा। कहाँ बैठा है? रास्ते में, बाजार में बैठा हुआ है, लोगों से भीख मांग रहा है, दो मुझे, दो मुझे, दो मुझे, खुदा के नाम पे मुझे दो। किसी का दिल करता वो देता, किसी का नहीं भी करता। अब वो अंधा सबके आगे क्या कर रहा है? हाथ कर रहा है, मुझे दो, मुझे खुदा के नाम से दो। आप देखते हो क्योंकि हम भी क्या अंधे हैं। वो भीख मांग रहा था, वो भीड़ के जाने की आवाज। आपको पता है खुदा यीशु मसीह जब भी किसी शहर में दाखिल होते थे, जाते थे, तो आपको पता है हजारों की तादाद, एक तो नहीं, हजारों की तादाद। हम जब अंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ क्या लिखा है? 4000 5000 ऐसे लोग आ जाते थे। उस वक्त खुदा यीशु मसीह क्या थे? वो बादशाहों के बादशाह, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम थे। हर मर्द का इलाज यीशु नासरी के पास था। अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, लंगड़े चलते थे, बीमार अच्छे होते थे, बुजुर्ग गिरफ्तार आजाद होते थे। अब देखना बात यह है कि अब वहां पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, तो अंधा जो था ना, वो गूंगा नहीं था, वो बहरा नहीं था। हम तो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। ये अंधा जरूर है, बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है। अब इसने क्या किया? ये बात सुन रहा किसकी? कदमों की। आप भी तो इतने वहां से कॉलेज लास्ट से आते ही है ना, आपकी भी तो कदमों की बात आती है ना। जो आएगा वो बरकत पाएगा, जो नहीं आएगा तो वो बरकत भी वो ही लेगा। तो क्या हुआ? जब बहुत बड़ी तादाद थी, अब वो देख तो सकता नहीं था, कदमों की आवाज उसे आ रही थी, लोगों के चलने की आवाज से आ रही थी, उसे आ रही थी। आज हमें नहीं आती, हमें भी आती, हम खुदा के घर होते, खुदा की बात को सुनते। अब जन्म का ये अंधा है, राह के किनारे बैठा है, भीख मांग रहा है और लोगों की आवाज सुन रहा है कि यहाँ बड़े लोग गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? क्या है यहाँ? बात सुनकर पूछने लगा। कभी आपने भी किसी गरीब मस्कीन को पूछा? कभी किसी बेवा मुहताज को पूछा? किसी बीमार को पूछा? नहीं पूछना, जाना चाहिए। तो यहाँ बड़ी प्यारी बात लिखी है, पूछने लगा। वो अंधा जरूर है, ना गूंगा है, ना बहरा है। हम तो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। ये तो बेचारा जन्म का क्या है? अंधा है और कदमों की आवाज सुन रहा है।
तो कह रहा पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, पूछ रहा है क्या हो रहा है। देर तो हो सकता नहीं है। पूछ रहा है कि यह बड़ी भीड़ है, बड़े कदमों की आवाज आ रही, क्या हो रहा है, यह क्या है। अभी लड़ाई हो ना, अभी लड़ाई हमारी पूरी बस्ती जमा हो, इतनी कदमों की आवाज है, इतनी कदमों की आवाज है। तो जैसे अभी नहीं आती, क्योंकि ये खुदा का घर है। क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी। किन्होंने? उन्होंने खबर दी। किसने खबर दी? खुदा यीशु मसीह के शिगिर्दों ने, लोगों ने। ये आपका काम है, आपका काम है लोगों को खुदा यीशु मसीह के बारे बताना। वो आए या ना आए, अगर आप एक रोग को भी जीतते हो तो आसमान पे लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। आपने जाके दूसरों से ये बात करनी है। खुदा के घर हो, खुदा के करीब हो, खुदा की बात को सुनो, खुदा के कलाम को पढ़ो। उन्होंने उसे खबर दी यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? थोड़ा सा जोर से बोलो। यीशु नासरी। कौन जा रहा है? यीशु नासरी। यीशु नासरी यहाँ जिंदगी का खालिक मालिक, यहाँ से मेरा और आपका मनजी यहाँ से जा रहा है, यरू से नहीं। आज हमारे अहमद इलाका से जा रहा है, इसीलिए तो हमें शफा नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं वो? यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। जैसे हम सब ने क्या बोला, यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। अब उसका नाम सुनोगे, वो क्या कह रहा है? उसने चलाकर कहा। क्या कहा? चलाकर। अभी आप बताओ कितने कुछ गला पाड़ी आप दुआ करते हो। लुबना बेचारी रोज कहती है, रोज कहती है, रोज कहती है, आपको इंजील मुकद्दस के मुताबिक कहती है। अपना मुंह खोलो, अपना गला पाड़ो, क्या रोज ये होता है। कितने जगह दुआ करते, क्या खाली दर्श के लिए तो वो गला पाड़े या कोई बरकत? ये हम सबके लिए, ये हम सबके लिए। हमने क्या करना है? अपना गला क्या करना है? पाड़ना है। उसने चिल्लाकर कहा, बड़े शोर से कहा। हो सकता है भाई हमारी खिदमत में कोई कमी हो सकता है हमारी, हो सकता है घरों तक बात ना जाती हो। उसने चिल्लाकर कहा, भाई जुबान तो उसकी है ना, हमारी तो जुबान ही नहीं ना, तो किसी को बोलते ही। उसने क्या? चिल्लाकर। खुदा की आत्मा पीछे बैठी है, ये लफ्ज़ यहाँ है। उसने क्या किया? जो जन्म का अंदर वो क्या कर रहा है? उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु बिन दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु बिन दाऊद मुझ पर रहम कर। दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? दाऊद बादशाह। खुदा यीशु मसीह को वो बादशाह का लक़ब दे रहा है। हालांकि बाइबल में नहीं लिखा, हर वो क्या कर रहा है? खुदा यीशु मसीह को क्या लक़ब दे के कह रहा है? बादशाह का। क्या कह रहा है? जो हमारे बादली होते वो क्या कह रहा है? यीशु बिन दाऊद मुझ पर रहम कर, आसमान और ज़मीन के बादशाह यीशु राजा मेरा मनजी मुझ पर रहम कर। किसे पुकार रहा? बादशाह। मुझ पर क्या कर? रहम कर।
जो उसके आगे आगे जाते थे ना वो सिर्फ मुश्किल आ रहे हैं। बड़े लोग यहाँ पे नहीं है और मैंने तो चर्ची का करना कोई बात नहीं है, रहने दो रहने दो। ये किसका काम है? आप प्लीज का काम। यहाँ तो भैया आप लोग पाप नाम लेने आए हो, खुदा का कलाम पढ़ते हो, दुआ करते हो, रोजे रखते हो और उसके आगे सजदा करते हो। किसके आगे करते हो? अपने यीशु नासरी के आगे जो आसमान और जमीन का बादशाह और वो आपके मन की मुरादों को पूरा करता है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, अरे तुम्हें तो कोई बात नहीं। वो जो आगे आगे जाते थे वो उसे डांटने लगे, मना करते हैं ना जो रहने दो। तो यहाँ भी यही बात है, उसको वो डांटने लगे कि चुप है। वो गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, देख ही नहीं ना सकता है। हम तो गूंगे भी है, बहरे भी ना, अंधे भी ना। तो हम देखते हैं ना, सुनते हैं ना, बोलते हैं, क्योंकि आप तो मुबारक लोगों को आपको तो खुदा खींच के रहा है। आप देखते भी हो, आप सुनते भी हो, आप बोलते भी हो, इसीलिए कहा खुदा के घर में, खुदा के कदमों में। डांटा के चुप रहो, मगर वो और भी चिल्लाता, ऐ मेरे दाऊद मुझ पर रहम कर। उसे उन्होंने मना किया है कि चुप कर, डांटा। वो और ज्यादा गला पाड़ गई। क्या? और ज्यादा। क्या इसी तरह आगे रिश्वत करते हैं? उसने और ज्यादा, उसे क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। उसने और ज्यादा क्या कह रहा है? ऐ मेरे दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु नासरी को बादशाह का लक़ब दिया। बादशाह मुझ पर, यीशु नासरी रहम कर, रहम कर। यीशु खड़े हो गए। यीशु कहता है, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूँ, तो खोल, तो मैं तेरे साथ अंदर आऊंगा। मेरी बहनों, आप आने देंगे तो वो आएगा ना। जब आपके पास टाइम होगा तो आप उसे, जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो कहाँ से वो तो आज भी आपके लिए, मेरे लिए बाइक उठाए हुए, वो पकड़ रहा है, कह रहा आपको। यीशु खड़े होकर उसे हुक्म दिया। यीशु ने खड़े होकर क्या किया? हुक्म दिए। जब वो हुक्म देता है हम मानते ही नहीं। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, हम मानते ही। यहाँ यीशु नासरी क्या कर रहे हैं? हुक्म दे रहा है। यीशु नासरी आपके लिए खड़े भी हैं। यीशु नासरी आपको कसरत की जिंदगी देना चाहते हैं, कसरत की बरकत देना चाहते हैं, कसरत का आपकी जिंदगी पे मौजूद करना चाहता है। यीशु नासरी वहां खड़े होकर हुक्म दिया, उसको मेरे पास लाओ। कहाँ लाओ? मेरे पास लाओ। तो भाई जब हम मानते ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे? किसके पास आना? यीशु नासरी के पास। जब आते ही नहीं है तो हमने लेना क्या? खुदा ने हुक्म दिया है, इसे मेरे पास लाओ। जो डांट है उनको मना कर रहा है, क्या कह रहा है? इसे मेरे पास लाओ। खुदा आपको अपने घर में बुलाना चाहता है, खुदा आपके दिलों में आना चाहता है। जब वो नजदीक आया, उससे पूछा, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? इस अंधे को कहा लो, मेरे पास लो। किसके पास? यीशु नासरी के पास। खुदा यीशु मसीह ने कहा अंधे को, आज आपको भी क्या है? क्योंकि खुदा का कलाम है, वो आज आपको भी क्या है? इनको कहा लो, मेरे पास। आप कहाँ आए? उसके पास। आपने कीमती टाइम से अपना टाइम निकाल के कहाँ आए हो? यीशु नासरी के पास आए हो। तो वो यहाँ क्या कह रहा है? इसे मेरे पास लाओ।
आपको खुदा का रूह लेके आया तो आप आया ना। तो खुदा क्या कह रहा है कि उसको मेरे पास ला। जब वो नजदीक आया तो उससे पूछा। दुआ तो भाई हम करते नहीं है, यीशु के पास तो आते नहीं है, हैं? तो फिर चीजें तो हम बड़ी बड़ी मांगते हैं। मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बड़ा घर दे दो, मुझे दौलत दे दो, मुझे शौहरत दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। डिमांड किससे करते हो? उसी से करते हो ना। वो तो कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब खुदा यीशु से क्या कह रहा है? जब वो नजदीक आया तो उससे पूछा। आई खुदा यीशु मेरी प्यारी बेटियों बहनों आपसे पूछ है, सबसे नहीं जो उसके पास आया, जो उसने कहा है इसको मेरे पास लाओ। आप ऐसे नहीं आए, आपको खुदा का रूह लेके आया है। यीशु को आपकी बड़ी कदर है, यीशु को आपकी बड़ी फिक्र है, यीशु आपके लिए आसमान खोले, यीशु अपना हाथ बढ़ाए हुए है। खुदा आपकी जिंदगी में आपको नेम तो बरकतें देना चाहता है। फिर वो क्या कह रहा है? खुदा यीशु से क्या कह रहा है? तू क्या चाहता है? जी खुदा की हाथ में यही लिखा हुआ। अब खुदा यीशु आपसे कलाम कर रहा है 41 में, तू क्या चाहता है? बहरा तू क्या चाहती है? लुबना तू क्या चाहती है? मेरी बड़ी बाजियों आप क्या चाहते हो? बेटे सोने आप क्या चाहते हो? बेटे दर्श आप क्या चाहते हो? ऐसे वो नाम प्रणाम आपका नाम लेकर आपको पुकारता है, आप क्या चाहते हो? यहाँ देखो ना, नहीं पढ़ा है ना? खुदा यीशु मसीह और जिंदगी का हाल कर मालिक और दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा हमारे मांगने से पहले जानता तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। अब कितनी पहले बात कर रहा है, पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है, क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? पहले आपसे पूछ रहा है तो क्या चाहता है? आपसे बात कर रहा है, मेरी बेटी हो, मेरी बहन क्या चाहती हो? फिर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप बताओ। हो सकता है बहन लोग कई प्रवेश मना करते हैं, हो सकता है बेटी लुगना मेरा भाई मना करते, हो सकता है मेरी ये दोनों बड़ी बातियां, हो सकता है मेरा मामू मना करते, हमारे बाबूजी मना करते, मगर वो मना नहीं था। वो क्या कह रहा है? मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या कह रहा है? मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु कह रहा है मैं आप लोगों के लिए क्या करूं? अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए क्या करूं? हो सकता है बच्चे ना माने, हो सकता है शौहर ना माने, मगर ये तो जो जिंदगी का मालिक और मालिक है, जिसने आपको अपनी शरीर पे बनाया हो, क्या कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? आप सबके लिए कह रहा है कि मैं आपके लिए क्या करूं? उसने कहा ऐ खुदावन ये कि मैं भीना हो जाऊं। उस बंदे ने क्या कहा? उसने कहा, किसने? अंधे ने कहा। यीशु कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु आपको कह रहा है मैं आपके लिए क्या करूं? आपका कौन सा सवाल है? आपका कौन सा जवाब है? आपकी कौन सी जरूरत है? आपको क्या चाहिए? मैं हर तरह की आपकी मदद करना चाहता हूँ, रहनुमाई करना चाहता हूँ, आपको शोहरत देना चाहता हूँ, आपको बुलंदियों में लेकर जाना चाहता हूँ, आपको दौलत देना चाहता हूँ, आपको बीमारी से आजाद करना चाहता हूँ। उसने कहा ऐ खुदावन, अल्लाह क्या कह रहा है? देखो उसे अब
हमें भी मतलब ही होता है खुदा से, मतलब के लिए आते हैं, मैं भी मतलब के लिए आता हूँ, मैं भी आप जैसी हूँ। यह बड़ी प्यारी बात है। अब वो क्या कह रहे हैं, ऐ खुदावन ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु से क्या कह रहा है, सवाल करते हैं। अब वो तो अंधा है ना, तो जो उसे ढूंढता उसने वो ही मांगा कि मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें मिल जाए। वो बोलता है, सुनता है, चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, तो उसको क्या ढूंढता है, आंखों की। उसके पास क्या नहीं है, आंखों की। आपको भाई अगर कोई देख रहा मसला है, कोई जोड़ों मोड़ों का मसला है, कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है, कोई ऐसा मसला है, तो आज खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। अगर देर रात है तो खुदा आज जैसी आज आप सबसे वो कलाम कर रहे हैं, तो क्या वो कह रहा है, ए खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जब भी हम जिले मुकद्दस में पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह यही कहता है, तेरे ईमान ने। किसके ईमान ने, तेरे ईमान। खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने अच्छा किया। देखो हमारे ईमान को फिर भी कितना प्यार है, हमारी गलतियों को, खताओं को, गुनाहों को माफ करता है, फिर भी वो कहता है तेरे ईमान। कि तेरे अंदर ईमान होगा, तेरा राइट के दाने जितना भी ईमान है तो तेरे लिए वो हो जाएगा। खुदा क्या कह रहा है, यीशु मसीह तेरे ईमान ने तुझे क्या किया, अच्छा किया। जब यहाँ आए हैं खाली तो नहीं जाएंगे, बरकतें लेके जाएंगे। आगे वो कह रहा है वो उसी दम भिन्ना हो गया। ओ भाई डॉक्टर को जाने हैं, कोई दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, ऑपरेशन होगा, फिर जाके पैसे लगते हैं, तो एक ही है। फिर वो उससे कड़ी ऐसे दो में जो हम अपना उसे टाइम पा लेना, पाना तो अपने ही मानना, खुदा का तेरे ही मानने। अब को उसे टाइम जन्म का अंधा हो सकता है, एक 50 साल का है, 40 साल का है, 45 साल का है, 35 साल का है, ऐसे उम्र नहीं आईने अक्सर वीडियो अंदर ते कितनी को दे रहे जो शिफा पा लिए ये फिर और एक से अगर वो पा सकते थे कि असी नहीं पा सकते, तुसी नहीं पा सकते। वो उसी दम भीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे बोल मुश्किल पहले सौखा जो ठीक होया तो ने की कीता, खुदा की तमजीद करने लगा। ओ भाई असी ठीक होने हैं, भगवान के प्रश्न करने हैं, कदों खुदा की खदूरी ठहरने हैं, कदों के कदमां चुकने हैं, ते यह तो बढ़ावे ने वक्री काम कर दिया और खुदावंद की तमजीद करने लगा। कितों सी बोली दी ऐसी चक दी ने इन उसी टाइम को ठीक हो गया, की कह रहा है और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो। लौजिया ने काम बड़े मुश्किल हो गए, एक ही हो गया, बड़े मुश्किल हो गया, ठीक होया वो तो गीत गाने शुरू हो गए कि आने ऐ तो नहीं पड़ा इकला तो आबू हो गई आ तो बड़ी दुआ कर दिया पहले रे कौन वे खुद तो जी तो खुदा ने तब्दील करना होता ही होना ना। ते कोने की कीता, तमजीद करने लगा, वो दी हमको सना करने लगा। जैसे मेरी बेटी दर्श करती है, जैसे बेटी लुटना करती है, जैसे बेटा सोना करता है, क्या करते हैं उसकी तमजीद करते हैं। आसमान पे जब हम जाएंगे तो वहाँ क्या, वहाँ से वहाँ पे भ्रष्टी करनी है, खुदा की तमजीद करनी है और कुछ भी नहीं। हर टाइम आपने कदूस कदूस अपनी बात वहाँ पे आपने उसकी तमजीद हमको सना करनी है, जो यहाँ करते नहीं है उसके पीछे हो गई है। दसो उन्हें मंगना भी चाहिए है, जो मंगना उन्होंने हो तुझे कपड़े मंगना ले उन्हें कहना उन्हीं तो मेरी जिंदगी का हाल कर
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ कलाम का दी कहते हैं पर तुझी भी अपनी खिदमत करो भाई। उसके पीछे हो रही है, फिर हर टाइम वो खुदा की कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तमजीद कर रहा है, वो पीछे पीछे जा रहा है। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हामद की, तो मोजा हो गया फिर खुदा सारे की खुदा ने काम कर सारे ने की किया देख के खुदा की हामद की, उसकी तारीफ की, उसकी तमजीद की। ਅਸੀਂ खुदा ने सानू की करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, खुदा के नाल चलना चाहिए। अगर वो जन्म का अंधा ठीक हो सकता है, वो खुदा यीशु मसीह के माल जा सकता है, खुदा यीशु मसीह के नाल चल सकता है, तो कि असीं भी चल सकते भाई। इत्थे आवांगे तो पत्थर पावांगे ना। खुदा का कलाम की है, हड्डियों के लिए ताकत और नाक के लिए सेहत है। खुदा का कलाम मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है, खुदा का कलाम मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? उसके हुक्म को मानने की। यहाँ हुक्म आया है, हुक्म को मानने की, उस पर अमल करने की जरूरत है, और दुआ करने की जरूरत है, रोजे रखने की जरूरत है, कलाम पढ़ने की जरूरत है, सबत में चेक जाने की जरूरत है, माँ बाप की इज्जत करने की जरूरत है, और खुदा की खादमों की इज्जत करने की जरूरत है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला पर करके आमीन।